टुडे वी स्टडी लिमिट्स ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। उससे पहले एक प्रिंसिपल है सैंडविच और उसको स्क्वीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है? अगर कोई फंक्शन ऐसा हो जो किन्हीं दो फंक्शन के बीच में लाई करे, मींस कोरस्पोंडिंग वैल्यू ऑफ एक्स ऐसी हो जिससे अगर एफ एक्स की वैल्यू जी एक्स और एच एक्स के बीच में लाई करे, तो इसका मीनिंग क्या है? मान लीजिए ये एफ एक्स है आपका, तो जी एक्स क्या हो, ये एच एक्स होगा। और सपोज कीजिए ये आपका जो फंक्शन है, ये फंक्शन है आपका एच एक्स, ये है जी एक्स एफ एक्स सॉरी, और ये है जी एक्स, और यहां पर है एक्स की वैल्यू ए। इसका मीनिंग क्या है? तो एफ एक्स की जो वैल्यू है एच एक्स से छोटी है और जी एक्स के कम बड़ी है, यानी इन दोनों के बीच में है ये फंक्शन। लेकिन अगर x अप्रोचेस टू a, दोनों की लिमिट सेम हो जाए, जी एक्स की लिमिट भी वही हो, एच एक्स की, मीन जो एक्सट्रीम फंक्शन है इन दोनों की अगर किसी पॉइंट पर सेम लिमिट आ जाए, मान लीजिए ये वैल्यू l है, तो एफ एक्स की वैल्यू भी वही होगी। तो इसको बोलते हैं सैंडविच प्रिंसिपल या स्क्वीज प्रिंसिपल। अब इसका यूज करके देखिए, तो मैंने रिजल्ट लिखे हुए हैं लिमिट x गोज टू 0, ये तो डायरेक्ट ही आ जाएगा। ये तो हम जानते हैं, अगर x का मान रख दें 0 डायरेक्ट, क्योंकि साइन कोस x 1 हो गया, तो कोस 0 1, 1/1 1, ये भी सीधा आ जाएगा। जब x का मान रखेंगे 0, साइन 0 0 होता है, 0/1 0। सबसे इंपॉर्टेंट देखिए ये लिमिट है साइन x बटे x गोज टू 0, या उल्टा कर दें x बटे साइन x ले लें, या tan x बटे x ले लें, या x बटे tan x ले लें। चार लिखे हुए मैंने, इन सबकी लिमिटिंग वैल्यू 1 आएगी। x गोज टू 0 साइन x बटे x गोज टू 0, tan x बटे x गोज टू 0, x बटे साइन x गोज टू 0, x बाई tan x, ऑल फोर रिजल्ट्स गिव वन लिमिट। एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट है ये, और याद रखना x मस्ट बी इन रेडियन। अब इसको हम प्रूव कैसे करेंगे? इसका प्रूफ देखिए, लेट अस टेक ए यूनिट सर्कल। हम जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन डिफाइन करते हैं उसी तरीके से करेंगे। मान लो ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल मीन जिसका रेडियस 1 है। अगर हम ये सेंटर मान ले O, सपोज A से x P कोई पॉइंट ले लें सच दैट दिस एंगल इज x रेडियन। अब देखिए, अगर हम P से डाल लें परपेंडिकुलर ऑन द एक्सिस, दिस पॉइंट बिकम्स P। नाउ सी हियर, यहां पर एक देखिए, और यहां पर अगर हम डाल लें टेंजेंट और ये पॉइंट से काटे D पॉइंट पर। अब यहां पर एक चीज देखिए, एरिया ऑफ दिस सेक्टर, इस सेक्टर का एरिया ऑलवेज ग्रेटर देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल बट लेस देन एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। मैं लिख के दिखा रहा हूं, यहां पर देखिए, जिस चीज को मैंने बोला हम यहां लिख के दिखाएंगे क्या है ये। इन दिस फिगर एरिया किसका? ट्रायंगल ओ बी पी लेस देन सेक्टर, सेक्टर कौन सा ले रहे हैं हम? ओ पी ए ओ, बट लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ले ओ पी डी। देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ पी डी क्या बन जाएगा? इसका एरिया बन जाएगा 1/2 बेस ओ बी परपेंडिकुलर पी बी। सेक्टर का एरिया क्या होता है बच्चों? आपको पता है x अपॉन एंगल ये हो गया 2 पाई इंटू पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? 1 पाई अपॉन एक्स। तो ये आपको पता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, ऐसे लिखते हैं हम। तो यहां रेडियन लिखेंगे, थीटा एंगल हो गया x, तो ये एंगल x हो गया, अपॉन 360 मीन 2 पाई आर स्क्वायर, लेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल ओपीबी। ओपीबी ट्रायंगल का बेस हो गया हमारा ओडी, 1/2 ओडी, और इंटू परपेंडिकुलर पीबी। अब देखो 1/2 से तो 1/2 काट दीजिए आप, ओके। अब ये पाई से पाई भी कट गया। नाउ ओबी, ओबी की वैल्यू क्या आएगी? इस ट्रायंगल में आ जाएगी ओपी कोस एक्स,
ओपी कोस एक्स, ओपी की वैल्यू है रेडियस है 1, तो कोस एक्स हो गया। पीबी कितना होगा, पीबी हो जाएगा ओपी साइन एक्स, ओपी 1 है तो इट बिकम साइन एक्स, लेस देन, यहां बच गया एक्स, लेस देन, यहां जाइए व्हाट इज ओडी, ओडी ये 90 डिग्री एंगल है, दिस मीन दिस ओडी बिकम हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस होता है सीकेंट, तो इट बिकम सीकेंट एक्स, और पीबी हमारा बन जाएगा साइन एक्स। अब देखिए अगर इसको मैं साइन एक्स से डिवाइड कर दूं, क्या होगा, कोस एक्स लेस देन एक्स बाई साइन एक्स लेस देन सीकेंट एक्स मीन्स 1 बाई कोस एक्स डिवाइड बाई साइन। अब इसको उल्ट दें, उल्टने से इक्वलिटी उल्ट जाएगी, इसका उल्टा यहां जाएगा, या यही रहेगी सेम, बस 1 बाई कोस का उल्टा कोस यहां जाएगा, उसको उल्ट देंगे, ये हो जाएगा साइन एक्स बटे एक्स, और इसका उल्टा 1 बाई कोस एक्स। अब ये इफ यू टेक द लिमिट, कहां पर लिमिट ले, एक्स गोज टू 0, अगर ये मान लीजिए आपका फंक्शन है एक्सट्रीम फंक्शन, ये जी एक्स है, ये एफ एक्स है, और ये है एच एक्स, दिस मीन्स एफ एक्स लाई बिटवीन जी एक्स एंड एच एक्स, और अगर हम लिमिट देखें किसकी, एफ एक्स, इसकी जी एक्स की, कहां पर एक्स गोज टू 0, अगर जी एक्स की लिमिट लेंगे, जी एक्स क्या है, कोस एक्स, तो एक्स गोज टू 0, कोस एक्स क्या होता है 1, ये लिमिट 1 आ जाएगी, और एक्स सेम पॉइंट पर एक्स गोज टू 0, अगर हम एच एक्स लें, एच एक्स क्या है 1 बाई कोस, क्योंकि कोस 0 1 होता है, 1 बाई 1 ये भी 1 हो गई, तो इसका मीनिंग एक्सट्रीम फंक्शन की लिमिट एक ही पॉइंट पर सेम है, इसका मीनिंग एफ एक्स की लिमिट भी वही होगी, एफ एक्स क्या है साइन एक्स बटे एक्स, दिस मीन साइन एक्स बटे एक्स, एक्स गोज टू 0 1 हो जाएगा। अब देखिए, या इसको उल्ट देने की बात है, उल्टने से यहां से ही आ जाएगा, और ये इससे ही प्रूव हो जाएगी, tan x बाई एक्स की प्रूव करनी हो लिमिट आप लोगों ने, तो आप क्या लिखोगे, x गोज टू 0 tan x बाई एक्स, tan को चेंज कर देंगे साइन बाई कोस में, तो ये बन जाएगी साइन x बाई एक्स इंटू 1 बाई कोस एक्स। अब दोनों की लिमिट लेंगे अलग अलग से, इसकी लिमिट लेंगे, ये रिजल्ट लगाएंगे, सीधा 1 हो गया, और cos 0 1 होता है, 1 बाई 1 ये भी 1 हो गया। तो एक ही लिमिट है ट्रिग्नोमेट्री की सबसे इंपॉर्टेंट जो है, लिमिट x गोज टू 0 साइन एक्स बटे एक्स, या x बटे साइन एक्स हो, या tan x बटे एक्स हो, या x बाई tan x हो, इन चारों का एक ही रिजल्ट आपने याद रखना है 1, और याद रखना है दिस मस्ट बी इन रेडियन। ये बिल्कुल सिंपल तरीका याद रखने का, देखो चलो मैं एक ये लिख देता हूं और एक 10 में, इसका रेसिप्रोक लो तो भी सेम वही होगा। आपने कैसे याद रखना है, पहली बात दिस एक्स मस्ट बी इन रेडियन, सिंपल तरीका याद रखिए कि जब हम ये वैल्यू पुट करें सीधा, तो 0 बटे 0 फॉर्म बढ़ेगी दोनों में, देखो जब एक्स का मान लेंगे 0, साइन 0 0 0, tan 0 0 0, 0 बटे 0, यानी कि जो वैल्यू यहां पर है वही होनी चाहिए सेम, तो इसको आप सीधा लगा सकते हो। जैसे कि हम कुछ एक एग्जाम्पल आज करेंगे, बाकी फिर देखेंगे। जैसे एक क्वेश्चन देखिए, यह लिमिट x गोज टू 0 साइन a x अपॉन bx, पहले आपने देखना है हमेशा, देखो जितने ज्यादा रिजल्ट बने हमारे वो सभी 0 बटे 0 फॉर्म के लिए बनेंगे। जैसे हम डायरेक्ट 0 रखते हैं तो साइन 0 0 0 बटे 0 फॉर्म बन रही है, तो 0 बटे 0 फॉर्म बने तब आपने ये एप्लीकेबल करनी है। कैसे करेंगे, जहां पर जितना एंगल है साइन के अंदर उतना एंगल यहां बनाएंगे। अब बी तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आप कहीं लिख लीजिए, चाहे यहां लिखिए चाहे बाहर लिखिए। अब यहां मैंने ए से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ये ए बटे बी तो कांस्टेंट है, अब यहां पर लगा देंगे रिजल्ट एक्स गोज टू 0, सेम एंगल होना चाहिए। यहां पर देखिए, यहां ए से मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि ए एक्स ऑल्सो गोज टू 0, इसका मीनिंग ये 1 होगी इंटू ए बाई बी, तो योर आंसर इज ए बाई बी, सीधा लिख देंगे। ऐसे देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, यह लिमिट x गोज टू 0 साइन 5x tan 3x। अब आपको समझ में आ गया हो कैसे करना है, टाइम साइन 5x के नीचे क्या चाहिए, 5x चाहिए, तो मैं जिस चीज से यहां डिवाइड करूंगा उसी चीज से मैं यहां कर लेता हूं मल्टीप्लाई। अब यहां पर क्या है tan 3x, tan 3x के ऊपर या नीचे की बात है,
यहाँ 3x आइए और उसी 3x से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब ये x तो आपस में काट देंगे और जब लगाएंगे रिजल्ट सीधा ये भी 1 ये भी 1, तो योर आंसर इज 5/3। तो इस तरह से आप लगा सकते हो लिमिट x गोज टू 0 cos 2x minus 1 cos x minus 1। रिमेंबर ओनली लिमिट फॉर sin x by x tan x by x। पहले देखिए यहां पर साइन नहीं आया तो पहले हम चेक कर लेते हैं, अगर डायरेक्ट ये आंसर आ जाए मान लीजिए तो वही आंसर होगा। मान लीजिए अगर x का मान सीधा रख दें 0 cos 0 1 सॉरी cos 0 1 1 minus 1 ऊपर 0 आ जाए कोई बात नहीं है, लेकिन नीचे भी 0 आ गई, इसका मीनिंग हम इसको सीधा नहीं कर सकते। तो ट्रिग्नोमेट्री है तो ट्रिग्नोमेट्री ही लिमिट लगेगी और ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 2 ही रिजल्ट आएंगे, तो इसका मीनिंग इन दोनों को आपने tan या sin में बदलना पड़ेगा। और याद रखिए सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट काफी यूज होगा 1 माइनस कोस थीटा। अगर आपको याद नहीं है ट्रिग्नोमेट्री में काफी यूज होगा ये 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 और 1 प्लस कोस थीटा अगर ये आ जाए 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 सबसे यूज रिजल्ट होंगे। देखिए कैसे, यहां से माइनस कॉमन ले लें, यहां से माइनस कॉमन ले लें, ये बन जाएगा 1 माइनस कोस और कोस 2x और ये भी बन जाएगा 1 माइनस कोस। अब देखिए अगर मैंने इसको लगा दिया रिजल्ट को 1 माइनस कोस थीटा दिस रिजल्ट 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ x हो गया 1 माइनस कोस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 से 2 कट गया। अब मान लिया आपने ये रिजल्ट लगाना है, एक बात और याद रखनी है पावर भी सेम होना चाहिए। मान लो यहाँ पर n पावर है तो x की पावर n होना चाहिए तभी 1 होगा ये। तो देखिए यहाँ साइन स्क्वायर x है, अगर मैंने ये रिजल्ट लगाना है तो उसके नीचे एक्स स्क्वायर ही चाहिए, एक्स स्क्वायर यहाँ एक्स स्क्वायर लिख लीजिए। अब यहाँ पर है साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसका मीनिंग है साइन एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो इसके ऊपर चाहिए एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ नीचे एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर लिख लीजिए। अब पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हो गया एक्स स्क्वायर बटे एक्स स्क्वायर बाई 4 को ऊपर ले जाओ, एक्स स्क्वायर से ये एक्स कट जाएगा, यानी अब x अकेला नहीं रहना चाहिए ना ही अकेला साइन रहना चाहिए। अब ये लिमिट 1 हो गई, ये लिमिट 1 हो गई, तो आंसर 4 आ गया आपका, 4 इंटू 1 4। पावर भी सेम होनी चाहिए, एंगल भी सेम होना चाहिए। और देखते हैं ताकि अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ये देखिए x सिकेंट x, कई बच्चे यहां पर कंफ्यूजन में हो जाएंगे, ये x गोज टू 0 है, कई कहेंगे यहां कैसे लगाएंगे रिजल्ट। देखो x सिकेंट x बन गया x बटे कोस x, साइन x बटे x के लिए है, कोस के लिए नहीं है। लेकिन क्या करें, सीधा देखो रिजल्ट, अगर x का मान रख दें 0, नीचे 0 नहीं बनेगी, नीचे 1 बनेगी, 0 बटे 1 आंसर ही 0, सीधा आंसर आ गया इसका। इसमें कोई रिजल्ट नहीं लगाया हमने, सीधा ही लिखा है। और देखिए लिमिट x गोज टू 0 कोसिकेंट x माइनस कोट x, तो इसको पहले हम साइन कोस से बदल लेते हैं, फिर देखते हैं क्या सीधा रिजल्ट बनेगा या नहीं। ये बन जाएगा 1 माइनस कोस बाई साइन। अब देखो अगर डायरेक्ट रिजल्ट पुट करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू 0 पुट करें, 0 बटे 0 फॉर्म बन गई, सीधा नहीं कर सकते, तो इसका मीनिंग हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट यूज करने हैं। तो 1 माइनस कोस क्या लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 अपॉन, या तो इस साइन को चेंज कर लो साइन x बाई 2 में, या फिर सीधा ही यहाँ आएगा x बाई 2 का होल स्क्वायर। जैसे चलो अगर आपने सीधा ही करना है, सीधा रिजल्ट लगाना है, अब x बाई 2 के नीचे चाहिए x बाई 2 का होल स्क्वायर और यहां जाएगा x बाई 2 का होल स्क्वायर, इसके ऊपर चाहिए x, तो यहां जाएगा x। अभी जब लिमिट लगाएंगे ये 1 हो गई, ये 1 हो गई, यहां क्या बचा, देखिए यहां एक्स स्क्वायर बाई एक्स हो गया, तो यहां बच जाएगा आपका x बाई 4। अब क्योंकि नीचे तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई है, जब x गोज टू 0 लेंगे ये 1, देखो बिल्कुल दिखा रहा हूं, ये रिजल्ट 1, ये रिजल्ट 1, लेकिन ये ऊपर 0 हो गया 0 बटे 4। अगर ऊपर 0 हो जाए नीचे कांस्टेंट हो जाए 0, अगर ऊपर नॉन 0 हो नीचे 0 इन्फिनिटी, दोनों 0 कभी नहीं आएंगी, दोनों 0 ऊपर नीचे कभी नहीं हो सकती। अगर ऊपर नीचे हो तो अनडिटरमिनेट फॉर्म हो गई है, आपने कहीं ना कहीं गलती की है या रिजल्ट लगाना भूल गए हैं। और देखिए √3 माइनस √4 प्लस कोस x अपॉन 3 साइन स्क्वायर।
अब देखिए इसमें जो पिछला रिजल्ट भी साथ ही साथ यूज होगा, ये होगा इरेशनल। पहले इसको रेशनलाइज करेंगे तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर ऊपर आ जाएगा, तो ये अंडर रूट हट जाएगा ऊपर तो, और नीचे आएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 प्लस 4 प्लस कोस एक्स। अब देखिए 3 माइनस 4 प्लस कोस एक्स क्या बच गया, ये सॉरी 5 है, यहां पर गलती कर गए हैं तो यहाँ 5 आ जाएगा। 5 माइनस 4 प्लस कोस एक्स, ऊपर बच गया 1 माइनस कोस एक्स। अब देखो या तो इसको चेंज कर लो इसमें, या देखिए यहां साइन स्क्वायर, यहां 1 माइनस कोस। अगर मैं साइन स्क्वायर को चेंज कर सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर। अब इसके फैक्टर बन जाएंगे 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस। अब आपकी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि नॉन जीरो फॉर्म रहेगी सारी, क्योंकि अब डायरेक्ट एक्स का मान रखते हैं 0, ऊपर तो कांस्टेंट वैल्यू हो गई है और नीचे भी 0 नहीं बनेगी। देखिए ऊपर 1 हो गया, जब लेंगे x 0 cos 0 1 1 प्लस 1 2 2 इंटू 3 यहाँ 6 आ गया। यहाँ लिखेंगे cos 0 1 4 प्लस 1 5 अंडर 5 अंडर 5 2 अंडर 5, तो 1 बाई 12 अंडर 5। इसको आप सीधा ऐसे भी कर सकते हो। और देखिए ax प्लस x cos x अपॉन b sin x, लिमिट x गोज टू 0। सेम वही तरीका देखिए क्या करेंगे हम, इसके नीचे x चाहिए, तो ऊपर से वैसे x कॉमन आ ही रहा है, अगर मैं ऊपर से x कॉमन ले लूं तो इसको लिखूंगा a प्लस कोस एक्स, और ये साइन एक्स बटे वाला यहां ले आओ, b कांस्टेंट है 1 बाई बी यहां ले जाओ। अब जब लिमिट लेंगे ये 1 हो गई, कोस 0 1 होता है, तो यहां बच गया a प्लस 1 नीचे b, तो आंसर इज 1 प्लस a बटे b, दैट इज द आंसर। ऐसा ही अगला क्वेश्चन देखिए, साइन ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस साइन बी एक्स, क्या चाहिए, लिमिट x गोज टू 0 है, वो लिखना आप लोगों ने। और याद रखना है साइन के नीचे वही चाहिए जो उसके अंदर है, तो यहाँ ए एक्स चाहिए, तो इसको मैं यहाँ ए एक्स से मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो प्लस बी एक्स एज इट इज। ऐसे देखिए नीचे भी यहाँ साइन बी एक्स, इसके नीचे बी एक्स चाहिए इंटू बी एक्स ले लूंगा। अब देखिए ये x और ये x कॉमन आके कट जाएंगे, तो जब आप कॉमन लोगे यहाँ ऊपर से भी x कॉमन आ जाएगा, नीचे से भी कट जाएगा। अब जब लिमिट लेंगे तो यहाँ पर 1 हो गया, a इंटू 1 ऊपर a इंटू 1 a प्लस b बच गया, नीचे ये a और यहाँ 1 इंटू बी प्लस बी, a प्लस बी बटे a प्लस बी, दैट इज योर आंसर इज 1। और देखिए 1 माइनस कोस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स, वेरी सिंपल। अगेन 1 माइनस कोस बार बार आएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एक्स, मैं इस साइन एक्स को भी हाफ एंगल में बदल लूंगा, 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, एक साइन कट गया और साइन बटे कोस होता 10। अब 10x बाई 2 हमने चेंज कर लिया है, लेकिन एंगल सेम बनाना है, तो x बाई 2 इंटू 2 कर लेंगे, अब ये वैल्यू 1 हो जाएगी। अच्छा बच्चों एक और देखिए, अगर मान लो यहाँ x डिग्री आ जाए, तो क्या था मैंने इसको एंगल को हमेशा रेडियन में बदलना है पहले, तो अगर x डिग्री आ गया रेडियन में कैसे बदलते हैं, पाई बटे 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे, साइन के अंदर ये बढ़ गया है। अब सेम एंगल बनाएंगे यहाँ पर, पाई बटे 180 और इंटू पाई बटे 180 लिख लेंगे यहाँ। अब ये वैल्यू 1 हो गई है, 1 इंटू पाई बटे 180, इट इज योर पाई बाई 180, दैट इज द आंसर। अब हम सभी क्वेश्चन की बजाय वी आर टेक सम पर्टिकुलर एग्जांपल। लिमिट x गोज टू पाई बाई 4, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस 2, कोट x माइनस 1। सी हियर, तो पहले इसको हम साइन कोस में चेंज करके देखते हैं क्या बनता है, उसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट लगाना है क्या करना है। कोसिकेंट स्क्वायर होता है 1 बाई, ये देखो कोसिकेंट स्क्वायर को ये कुछ कोट है, इसको मैं कोट में बदल लेता हूं, वी राइट हियर 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स। नाउ 1 प्लस कोट स्क्वायर माइनस 2 क्या बन जाएगा, कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 बच जाएगा। अब ये तो सिंपल ही हो गया, इसके फैक्टर बनेंगे कोट एक्स माइनस 1 इंटू कोट एक्स प्लस 1। अब इससे कट गया, नीचे 1 हो गया है, एक्स पाई बाई 4 पे है, देखिए 0 नहीं है, ये कोट पाई बाई 4 1 होता है, 1 प्लस 1 2, इसको आपने सीधा ही करना है। एक और देखिए 2 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स माइनस 1, जो ट्रिग्नोमेट्री वाला रिजल्ट है वो तभी लागू होगा
अगर सीधा रखने से 0/0 फॉर्म बनती हो और साइन के या tan के अंदर जो एंगल है वही नीचे हो जाए और उसी पावर में हो जाए। देखो पहले ही सीधा रख के देख लो, अगर 0/0 फॉर्म बनती है तो फैक्टर बनेंगे इसके, ये इसमें पहले वाला तरीका लगेगा। साइन पाई बाय 4 क्या होता है 1/2, 1/2 का स्क्वायर 1/4, यहाँ हो गया 1/2 1/2 यस श्योरली इट इज 0/0 फॉर्म। तो यहाँ पर पक्का फैक्टर बनेंगे। देखो 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 के तरीके से फैक्टर बनाओगे तो इसके फैक्टर बन जाएंगे 2 साइन x माइनस 1 इंटू यहां जाएगा साइन x मस्ट बी प्लस 1 यस और 2 साइन s और नीचे के जो फैक्टर बनाओगे यहां बनेंगे आपके श्योरली 2 साइन x, यहां पर इसको लिखोगे -2 साइन x माइनस साइन x तो -1 आ जाएगा और क्या बनेगा साइन x इट मस्ट बी इक्वल टू आल्सो -1। देख लीजिए यस। अब देखिए ये इससे कट जाएगा। अब x गोज टू π/4 सीधा रख दीजिए क्योंकि नॉन जीरो फॉर्म बन गई, वही आपका आंसर आ जाएगा। तो ये ध्यान से करने हैं और प्रैक्टिस करोगे +2 में भी काम आएंगे आपको। नाउ आई टेक दिस एग्जाम्पल नंबर 5, x goes to 0 sin 2x plus sin 6x अपॉन sin 5x माइनस sin 3x। अब देखिए 0/0 फॉर्म बन रही है, दो तरीके से करते हो, sin c प्लस sin d लगा लो पहले, sin c माइनस sin d, या इसके नीचे 2x चाहिए इंटू 2x, इसके नीचे 6x चाहिए इंटू 6x, इसके नीचे 5x चाहिए इंटू 5x, इसके नीचे 3x चाहिए इंटू 3x। पहले आपने ये वाला x कॉमन ले लेना है और फिर ये कॉमन लेके काट देंगे। अब बाकी जगह सीधा रिजल्ट लगाएंगे साइन बटे साइन, 1 तो 2 प्लस 6 ऊपर 8 बच गया, 5 माइनस 3 नीचे 2 बच गया, 8/2 दैट इज 4 आंसर आ जाएगा। लिमिट x गोज टू 0 tan x माइनस साइन x अपॉन साइन क्यूब x। इसका क्या तरीका है, पहले साइन कोस में बदल लीजिए tan को, फिर देखते हैं क्या बनता है। इसको लिखेंगे साइन x बटे कोस x और जब एलसीएम ले लेंगे यहाँ पर कोस x अब एलसीएम आ जाएगा इंटू कोस x, नीचे कोस x बन जाएगा, ऊपर साइन x कॉमन आ गया, ऊपर बच गया 1 माइनस कोस, एक साइन कट गया, यहाँ बच गया साइन स्क्वायर। अब देखिए साइन स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस कोस स्क्वायर, इसके फैक्टर बन जाएंगे 1 माइनस कोस 1 प्लस कोस, ये कट गया। अब सभी नॉन जीरो टर्म बच गई। जब x गोज टू 0 लोगे क्योंकि कोस 0 1 होता है तो नीचे ऊपर 1 हो गया, ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 2, 1/2 आंसर आ गया। tan 3x माइनस 2x अपॉन 3x माइनस साइन स्क्वायर x। तो क्या चाहिए, साइन 3x के नीचे 3x चाहिए इंटू 3x ले लीजिए, सिंपल तरीका है। अब यहां पर साइन स्क्वायर x है तो यहां x स्क्वायर चाहिए, यहां x स्क्वायर लिख लीजिए। अब क्या करना है, पहले एक x कॉमन ले लेंगे और एक x कट जाएगा। अभी जब लिमिट लेंगे तो ऊपर बच गया 1, 3 माइनस 2, ऊपर तो ये आ गया। अब ये तो 1 हो गया लेकिन ये 0 हो गया, लेकिन ये 3 माइनस 0 हुआ है तो 3 माइनस 0 3 बच गया, तो आंसर इज 1/3। Now this is example number 6, first part. Limit x goes to 0 sine of 2 plus x minus 2 minus x। अब यहां पर ये मत कर देना, इसके नीचे 2 प्लस x लिख दो, सबको फायदा नहीं है क्योंकि जब x लेंगे 0 ये टर्म नॉन जीरो बनेगी, के लिए पूरी टर्म 0 बना रही है, यानी इसकी लिमिट हम अलग अलग नहीं ले सकते, एक साथ ही लेंगे। आपको याद होगा मैंने ये रिजल्ट लिखाया था ना आपको, fx प्लस या माइनस gx, इसको अलग अलग तब लिख सकते हैं अगर दोनों की सेपरेट लिमिट एग्जिस्ट करे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा क्योंकि सेपरेट ये अलग से लिमिट, क्योंकि अलग कैसे लोगे, देखो जब x गोज टू 0 साइन 2/0 बच गया, अनडिफाइंड, इसलिए इसकी हम अलग नहीं कर सकते, एक साथ ही लेनी पड़ेगी।
और एक साथ कैसे लेंगे, यहां लगाएंगे साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला जो होता है 2 कोस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। अब देखिए ये अपने आप बन गया, ये साइन एक्स बटे एक्स हो गया 1, तो योर आंसर इज 2 cos 2, दैट इज द आंसर। ऐसे ही इसमें बहुत सारे पार्ट हैं, सारे ऐसे ही करने हैं। एक पार्ट और देखिए कोस ए एक्स माइनस कोस बी एक्स, ये भी ऐसे ही करना है। कोस 6x माइनस 1 लिमिट है x पे, यहां लगाएंगे कोस सी माइनस कोस डी। कोस सी माइनस कोस जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू ए प्लस बी इंटू एक्स बाई टू इंटू बन जाएगा साइन डी माइनस सी बी एक्स माइनस ए एक्स, तो माइनस बी माइनस ए एक्स बाई टू। और ध्यान रखना है ये कोस सी यहां से माइनस कॉमन ले लें, 1 माइनस कोस, ये लगा देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई टू इनके सी एक्स बाई टू। अब आपने कहा वही काम शुरू हो गया, यानी कि जो साइन के अंदर ये बाई टू था, जो साइन के अंदर है वही एंगल आपने साइन के नीचे लेके आना है, उतनी ही पावर में लेके आना है। ये बिल्कुल विशेष ध्यान देना है, पावर भी नहीं बदल सकते आप। जैसे मैं दिखाता हूं करके, तो यहां पर है a प्लस बी एक्स बाई टू, ए प्लस बी इंटू एक्स बाई टू है साइन के अंदर, तो इसके नीचे a प्लस बी बाई टू इंटू एक्स चाहिए, तो यहां पर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और यहां है साइन b माइनस ए इंटू एक्स बाई टू, ये b है, तो इसके नीचे चाहिए b माइनस ए इंटू एक्स बाई टू, और यहां पर हो जाएगा मल्टीप्लाई b माइनस ए बाई टू इंटू एक्स मीन एक्स हो गया। अब यहां जाओ, यहां पर है 2 साइन स्क्वायर सी एक्स बाई टू, तो इसके नीचे चाहिए सी एक्स बाई टू का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू आ जाएगी यहां पर सी एक्स बाई टू का होल स्क्वायर। अब ये 2 तो 2 कट गया, अब ये लिमिट 1, ये लिमिट 1, ये लिमिट 1, और यहां पे ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, बाकी सभी कांस्टेंट वैल्यू है। क्या बच गया, b माइनस ए बाई टू, ए प्लस बी बाई टू, ऊपर हो गया बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4 कट जाएगा सी स्क्वायर, और विद माइनस साइन, ये रिजल्ट बनेगा माइनस ए प्लस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इसमें है ये लिमिट y गोज टू 0, x प्लस वाई सिकेंड x प्लस वाई माइनस x सिकेंड x बटे y पे लिमिट है, ध्यान रखना है। तो पहले हम इसको सिकेंड को से बदल लेते हैं, मैं ही कर लेता हूं ट्राई। यहां जाएगा 1 बाई कोस ऑफ x प्लस वाई, यहां सिकेंड कोस। अब जब लेंगे एल्शियम, एल्शियम लेने से यहां जाएगा x प्लस वाई इंटू कोस एक्स माइनस एक्स कोस ऑफ एक्स प्लस वाई, नीचे हो गया y कोस ऑफ एक्स प्लस वाई इंटू कोस एक्स। अब यहां पर आपने x की टर्म अलग कर लेनी है, x इंटू दिस, x कॉमन, कोस एक्स माइनस कोस एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में हो गया, और बाकी बच गया y कोस एक्स, नीचे एज इट इज y कोस ऑफ एक्स प्लस वाई कोस एक्स, लिमिट y के ऊपर है, तो देखिए ये टर्म तो नॉन जीरो है, तो ये टर्म जीरो बनेगी, ये y जीरो बनेगा, तो इसका मीनिंग यहां लगाएंगे कोस सी माइनस कोस डी। यहां पर जो होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, 2x प्लस वाई बाई टू बन जाएगा, इंटू साइन डी माइनस सी बाई टू, वाई बाई टू बन गया। अब देखिए x जब y जब जीरो हुआ, ये वाली टर्म जीरो होगी, तो इसके ऊपर अंदर जो है वही एंगल बनाएंगे, तो x2, मैं एक बार लिखे पूरी टर्म लेता हूं, 2 साइन, यहां पर है 2x प्लस वाई बाई टू इंटू साइन वाई बाई टू है, तो इसके नीचे y बाई टू चाहिए, और यहां पर हम इसको कर देते हैं मल्टीप्लाई, और प्लस y कोस x। अब ये एज इट इज y कोस ऑफ x प्लस वाई इंटू कोस x। अब ये 2 से 2 काट दीजिए, अब इन दोनों में y कॉमन ले लेंगे, ये y ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा, और फिर वो y इससे कट जाएगा। अब देखिए अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लिमिट 1 हो जाएगी, और बाकी सभी टर्म में नॉन जीरो है, y गोज टू 0 है, तो y गोज टू 0, यहां बचेगा x साइन x, ऊपर बच गया x साइन x, यहां बच गया कोस x, और नीचे बच जाएगा कोस स्क्वायर x, दैट इज द आंसर।
सम मोर एग्जाम्पल, सी दिस एग्जाम्पल। अब तक हमारे पास लिमिट x गोज टू 0 पे थी, अब ये पाई बाय 2 आ गया है। x गोज टू पाई बाय 2, 2x माइनस पाई कोस x। कैसे देखेंगे, पहले देखें डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट x की वैल्यू पाई बाय 2 रखते हैं 0 पे 0 हुई, क्योंकि कोस पाई बाय 2 0 होता है। तो हियर वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड। हम जीरो लिमिट बनाने के लिए x को पुट कर लेते हैं पाई बाय 2 माइनस या प्लस, ये आपकी मर्जी है। तो एज x गोज टू पाई बाय 2, तो थीटा की लिमिट बन जाएगी 0। यहां लिखिए x की जगह लिख दिया पाई बाय 2 माइनस थीटा माइनस पाई, नीचे हो गया कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा, ऊपर क्या बच जाएगा देखिए माइनस थीटा बच गया, कोस पाई बाय 2 साइन हो गया। अब देखिए थीटा गोज टू 0, ये 1 हो गई, तो योर आंसर इज -1। ये सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। एक और देखिए ऐसा ही, लिमिट x गोज टू पाई बाय 4, यहां पर है साइन x माइनस कोस x माइनस पाई बाय 4। सीधी वैल्यू पुट करोगे 0 बटे 0 बन रही है, तो लिमिट चेंज करने के लिए हम पुट कर देंगे पाई बाय 4, x को पाई बाय 4 प्लस या माइनस, ये आपकी मर्जी है, दोनों सही है, दोनों से सेम आंसर आएगा। पाई बाय 4 प्लस थीटा, तो हमने प्लस प्लस ले लिया है यहां पर, x प्लस पाई बाय 4 थीटा प्लस पाई बाय 4, तो यहां बचेगा थीटा। अब पहले इसको हम खोल लेते हैं, साइन a प्लस बी, साइन a कोस b, साइन पाई बाय 4 1 बाय √2 कोस थीटा प्लस कोस a साइन b, और जो खोलिए कोस a कोस b, कोस a कोस b कोस थीटा 1 बाय √2 माइनस, लेकिन बाहर माइनस है प्लस हो जाएगा 1 बाय √2 साइन थीटा अपॉन थीटा, ये टर्म कट गई, ये डबल हो गई, तो आपका √2 साइन थीटा बाय थीटा हो गया, और जब लिमिट लेंगे ये 1 होगी, तो ये आंसर ही √2। I take this example, 9 का सेकंड पार्ट है, लिमिट x गोज टू पाई बाय 4, tan क्यूब x माइनस tan x अपॉन कोस ऑफ x प्लस पाई बाय 4। देखिए tan x, आप क्या करोगे, पहले इसमें अगर मैं tan x को कॉमन ले लूं, tan x कॉमन आ गया, यहां बच गया tan स्क्वायर x माइनस 1। नाउ tan स्क्वायर को लिखे साइन स्क्वायर, इसको छेड़ने की जरूरत नहीं है, ये तो नॉन जीरो टर्म हो गई, इसकी लिमिट आप सीधी ले सकते हो, चाहे पहले तो बाद में लो। जो जीरो टर्म होती है उसको आपने सिंप्लीफाई करना होता है, इसको लोगे साइन स्क्वायर बटे कोस स्क्वायर, तो यहां बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, यहां जाएगा कोस स्क्वायर एक्स, और ये एज इट इज, और यहां हो जाएगा कोस